विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में एक के बाद एक भयंकर हमले हो रहे हैं और बड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। और इस बीच बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है खामनेई को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें पता है कि आखिर खामनेई कहां पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें पता है कि आखिर खामनेई कहां है, लेकिन उसे मारने का कोई प्लान अभी नहीं है। हमारा पूरी तरह से ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा है। जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे खामनेई को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि ईरान को जो करना है वो जल्द करे, बातचीत के टेबल पर जल्द आए, क्योंकि सद्दाम जैसे हालात जो है वो भी खामनेई के यहां पर हो सकते हैं। ये बड़ा बयान जो है वो ट्रंप की तरफ से दिया गया। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक यहां पर पहुंचा रहा हूं। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा। ईरान के पूरे एयर स्पेस पर कंट्रोल कर लिया गया। ईरान के रक्षा हथियार अमेरिका जैसे नहीं है। अमेरिका के पास जो ताकत है, इजराइल के पास जो ताकत है, वो ईरान के पास नहीं है। पूरी तरह से एयर स्पेस कंट्रोल में है, जहां चाहे वहां पर हमला कर सकते हैं। और इजराइल ने इससे पहले साफ तौर से यह कहा था कि इस युद्ध में इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से साथ में आ चुका है। G7 की समिट छोड़कर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन लौटे हैं, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। वहीं IRGC के हेडक्वार्टर में बड़ा विस्फोट हुआ है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर बड़े हमले लगातार एक तरफ इजराइल की तरफ से ईरान को टारगेट करते हुए किए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी अब IRGC के हेडक्वार्टर में विस्फोट को लेकर भी मिल रही है। विस्फोट कर बड़ा टारगेट जो है IRGC के हेडक्वार्टर में किया गया है। आपको बताएं कि ईरान की तरफ से जिस तरीके से इजराइल में हमला किया गया, मोसाद के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है, तो पश्चिमी ईरान के खोमेन शहर में बड़ा धमाका जो है किया गया है IDF की तरफ से। IRGC के हेडक्वार्टर में बड़ा विस्फोट किया गया है, क्योंकि इससे पहले ईरान लगातार दावे कर रहा था कि मोसाद के हेडक्वार्टर को इस तरीके की मिसाइल से टारगेट किया गया है, जिससे एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहुत बड़ी जानकारी, ईरान के इस्फहान प्रांत में IDF की तरफ से बमबारी की गई है। बड़े अटैक किए गए हैं इस्फहान प्रांत में IDF की तरफ से। ईरान में आपको बताएं कि लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1/3 से ज्यादा जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो तबाह कर दिए गए हैं ईरान के। ये दावा किया गया था IDF की तरफ से। और स्थितियां ये हैं कि अगले 24 से 48 घंटे ईरान के लिए बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं। जल्द से जल्द फैसला जो है वो ईरान को लेना होगा। आखिर क्या कुछ हालात ईरान के होंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरीके के डिसीजंस अब ईरान इस पूरे घटनाक्रम के हालात को लेकर जो है वो लेता है। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी जानकारी आपको दें, जहां पर ईरान पर इजराइल का बड़ा साइबर अटैक। ईरान के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट डाउन बताया जा रहा है। इंटरनेट पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है। साइबर अटैक को अंजाम दिया गया है। ईरान के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बाधित हुई हैं। इजराइल ने यह साइबर अटैक जो है वो किया है, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। दरअसल इजराइल ईरान को चौतरफा इस वक्त चोट पहुंचा रहा है। परमाणु साइट्स हो, बैलिस्टिक मिसाइलों को नुकसान पहुंचाना हो, लॉन्चर सिस्टम्स को तबाह करना हो, या फिर इंटरनेट सेवा जो इंटरनेट है उसे भी तबाह यहां पर साइबर अटैक के जरिए किया जा रहा है। और ईरान ये कह रहा है कि ये जो अटैक है, ये साइबर हमला जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया है। और इस वक्त ईरान चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थितियां इस युद्ध में इस वक्त ईरान की, और बार बार पूरे देश से लगातार मैसेज, क्योंकि G7 में से बड़ा संदेश दिया गया कि ईरान जल्द फैसला ले कि आखिर क्या कुछ इस युद्ध में उसे करना है, वरना बड़े हमले होंगे। और इजराइल पूरी तरीके से तैयार है इन बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए। ये स्थिति अब ईरान की बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो फिलहाल झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बार बार इन परिस्थितियों में भी ईरान की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि इजराइल पर बड़े हमले जो हैं वो इसी बीच यहां पर किए जाएं। और एक और बड़ी जानकारी आ रही है, युद्ध में शामिल हो सकता है
हिजबुल्लाह। ये बड़ी जानकारी, इस युद्ध में ईरान के साथ हिजबुल्लाह तरीके के लगातार बड़े हमले यहां पर हो रहे हैं। युद्ध में शामिल हो सकता है हिजबुल्लाह भी, हिजबुल्लाह क्योंकि बड़े पूरी तरह से खत्म जो है वो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को करने की कोशिश हुई है और इजरायली मीडिया की तरफ से ये दावा हो रहा है। उत्तरी इजराइल में आईडीएफ ने अपनी पूरी तैनाती जो है वो बढ़ा दी है। अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त युद्ध इजराइल की तरफ से लड़ा जा रहा है। पैलेस्टाइन की तरफ देखिए, गाजा पट्टी पर जहां युद्ध चल रहा है, लेबनान हिजबुल्लाह के जो मोर्चे पर भी लगातार युद्ध हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ अब ईरान के साथ भी जो सीधी लड़ाई है वो इजराइल की शुरू हो चुकी है। और वहीं इजराइल की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो पूरी तरह सक्षम है अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए और अब ईरान को ये तय करना है। और एक और बड़ी जानकारी आप तक दूं, ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलें छोड़ी हैं। ईरान भी पलटवार कर रहा है इजराइल को। और देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें बैलिस्टिक मिसाइल है जिनका इस्तेमाल लगातार इजराइल पर किया जा रहा है। ईरान की तरफ से अलग अलग ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश जो है वो यहां की गई है। आसमान में किस तरीके से मिसाइलें जो है वो इजराइल के गरज रही हैं। शहर हो या तेल अवीव हो, मोसाद का हेडक्वार्टर हो, ये वो तमाम जगह हैं जो ईरान की तरफ से टारगेट करने की कोशिश हुई है। और आयरन डोम ने अभी तक बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है इजराइल में, लेकिन जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है तो 10 से 15% ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो ट्रेस आयरन डोम नहीं कर पाया है। यानी नुकसान जो है वो इजराइल को भी हुआ है। अलग अलग ठिकाने जो टारगेट अभी तक किए गए हैं। मोसाद के हेडक्वार्टर की हम यहां पर बात कर लें और शिनबेत के जो है हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं जिन्हें टारगेट यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो रिहायशी इलाके हैं घनी आबादी के, उन्हें भी टारगेट करने की कोशिश ईरान की तरफ से हुई है। और ये हालात इस वक्त ईरान इजराइल के युद्ध में यानी कि पूरी चोट पहुंचाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है ईरान की तरफ से। तो ईरान की परमाणु शक्ति को अगर पूरी तरह से खत्म करना है तो इजराइल ऐसा सिर्फ बमबारी कर नहीं कर सकता है। ईरान की परमाणु बम बनाने की तमाम संभावनाओं को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इजराइल को दुनिया का सबसे दुस्साहसिक मिशन चलाना होगा, वो भी एक पहाड़ के नीचे बने एक गुप्त परमाणु संयंत्र में जिसका नाम है फोर्डो। तेहरान में मचने वाली है तबाही। रॉकेट की साइड ही आ रहा है, वो देखो वो रॉकेट आ रही है। खंडर में बदलने वाला है शहर। खाली होता तेहरान, सड़कों पर जाम। मरते कमांडर, वैज्ञानिक, बर्बाद होता ईरान। ईरान में पिछले 120 घंटों से तबाही बरस रही है। आसमान से खतरनाक मिसाइल और ड्रोन की बारिश हो रही है। एक के बाद एक हमलों से ईरान की धरती कांप रही है। अमेरिका, भारत और चीन ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि तेहरान को उनके देश के नागरिक तत्काल खाली कर दें और ये निर्देश तेहरान में तबाही की आशंका को पुख्ता कर रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियों की कतार लगी है। हर कोई जल्द से जल्द तेहरान से बाहर जाना चाहता है क्योंकि इजराइल ईरान पर भीषण बमबारी करने वाला है और आज की रात ईरान के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। G7 समिट छोड़कर ट्रंप का वापस अमेरिका पहुंचना इस बात की गवाही है कि अब अमेरिका ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए प्लान तैयार कर चुका है। ईरान की परमाणु बम बनाने की जिद को लेकर ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि मुहर लग गई है और कुछ घंटों में तेहरान पर ऐसी तबाही मचेगी जो शायद खुद तेहरान ने भी नहीं सोची होगी। जा रहा है देखा वो एक रॉकेट की साइड। अमेरिका ईरान के परमाणु जखीरे को नष्ट करने का प्लान तैयार कर रहा है और संभावना है
कि इसके लिए उसने सबसे घातक फोर्डो प्लान को तैयार किया है। दरअसल फोर्डो ईरान का सबसे गुप्त न्यूक्लियर प्लांट है। तेहरान से 125 मील दूर फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है। पहाड़ के नीचे करीब 300 फीट गहराई में यह बना है और इसे ध्वस्त करना इजराइल का सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि अगर इजराइल को ईरान की परमाणु शक्ति को पूरी तरह से खत्म करना है तो दुनिया का सबसे दुस्साहसिक मिशन चलाना होगा। में उसका टारगेट क्या होगा, यदि उसका टारगेट, उसके मिलिट्री एम क्या है? उसके मिलिट्री एम है कि जो ईरान है अपने न्यूक्लियर को इनरिच ना करे, उसकी कैपेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। उसका मेन एम यही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी खामेनेई को आखिरी वार्निंग दे दी है कि किसी भी हाल में न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। इजरायली हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत लंबे समय पीछे धकेल दिया है। हम परमाणु लक्ष्यों को नष्ट करना जारी रखेंगे। इजराइल ईरानी सरकार को गिराने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हमलों के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ तो आश्चर्य नहीं होगा। लड़ाई तब शुरू हुई जब इजराइल ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर हमला किया और अब यह बढ़ गया है, जिससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल ईरानी लोगों को इजराइल के सबसे बड़े हमले का डर सता रहा है। पूरे तेहरान में हड़कंप मचा है। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। मतलब साफ है कि तेहरान में आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी बिल्कुल, और इस समय की जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे आके ये साफ कहा है कि ओपन सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर कीजिए ईरान को। और उससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि यूएस ने, अमेरिका सीरिया से पुल आउट कर रहा है। अमेरिका सीरिया से अपने जितने रिसोर्सेज हैं उनको निकाल रहा है। अमेरिका इज पुलिंग आउट ऑफ सीरिया और अमेरिका कह रहा है कि हम वो सारे रीरूट करेंगे या उनको रीडिप्लॉय करेंगे यहाँ पे ईरान पे। तो ये अब साफ हो रहा है कि अमेरिका इज एंटरिंग दिस वॉर। अमेरिका ईरान और इजराइल की इस जंग में इजराइल के समर्थन के लिए और ईरान के खिलाफ पूरी तरह से पुरजोर तरीके से उतर रहा है। और ये भी बात साफ कर रहा है कि अब कुछ और बर्दाश्त नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कहा है कि संपूर्ण सरेंडर चाहिए, ही नीड्स कंप्लीट सरेंडर। और डोनाल्ड ट्रंप, ये बात साफ है कि ये खुलेआम कह रहे हैं, घोषित तौर पे कह रहे हैं कि कंप्लीट सरेंडर चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सीरिया से अमेरिकी रिसोर्सेज को रीरूट करने का क्लियर मतलब है और साफ मतलब है कि अमेरिका इज नॉट जोकिंग अराउंड। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट जोकिंग अराउंड। आई रिपीट, डोनाल्ड ट्रंप कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। G7 छोड़ के वो वापस कल रात को जब वाशिंगटन DC आए, उस बीच में उन्होंने 35 से 40 और लड़ाकू विमान और मिड एयर रिफ्यूलर्स को यूरोप में भेज दिया है। INS, उन्होंने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर केपेबल युद्धपोत को वियतनाम से मोड़ के दोबारा मिडिल ईस्ट की तरफ कर दिया है। और अब ये कि सीरिया से अपने रिसोर्सेज को मूव करके वो वापस टर्न कर रहे हैं किस तरफ? ईरान की तरफ। इट्स अ क्लियर मैसेज कि कंप्लीट सरेंडर। और अभी जो सोशल मीडिया नेटवर्क पे अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके बताया है अनकंडीशनल सरेंडर। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली बोल रहे हैं, दो टूक बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सरेंडर कीजिए, वो भी अनकंडीशनली, बेशर्त, बिना किसी शर्त के सरेंडर। That's the message from the American president directly to Ayatollah Khomeini. जी, back to you in the studios. तो वॉशिंगटन से लगातार ऐश्वर्य जो है हर एक तस्वीर वहां से पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर कही जा रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सीधे तौर पर मैसेज दे दिया है कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा इससे, कुछ भी, कि जब तक पूरी तरह कंप्लीट सरेंडर नहीं करता है ऐश्वर्य। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अगले कुछ घंटे बताए हैं ईरान के लिए कि खामेनेई जल्द से जल्द बात कर ले वरना सद्दाम वाले हालात हो जाएंगे, तो लग रहा है कि अब फुल एंड फाइनल सिचुएशंस आ गई हैं, अगले 24 घंटे भारी पड़ेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ये बात हमको देखनी पड़ेगी कि पिछले 36 घंटे में किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पूरी तरह से, एंड आई मीन वेरी वेरी क्लियरली, दैट हाउ द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज फोर्स्ड टू लीव G7। और ये G7 के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को G7 की बैठक छोड़ के, चाहे वो उनके बॉर्डर के पास कनाडा में कैलगरी में ही हो रही थी, लेकिन छोड़ के उनको आना पड़ा वॉशिंगटन DC। वो अपने आप में बताता है कि पिछले 36 घंटों में व्हाट हैव द इरानियंस डन, एंड दैट इज व्हाई आप देखिए कि अमेरिका को रीडिप्लॉय करना पड़ रहा है। बोलने की बात और है, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, थोड़े ज्यादा बड़बोले हैं, वी नो दैट, वी आर अवेयर ऑफ दैट, बट इस बार ही इज जस्ट नॉट स्पीकिंग। वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हिज एक्शंस आर बैकिंग अप।
भारत के प्रधानमंत्री इस समय G7 में हैं, कनाडा में हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा छोड़ के, कैलगरी छोड़ के वापस वॉशिंगटन आए क्योंकि ईरान ने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है और इजराइल उसको अमेरिका के मदद के बिना काउंटर करने के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। इसीलिए आप देखिए, सीरिया से रीडिप्लॉय करना, सीरिया से अपने फोर्सेस को मूव करके, और मैं दोबारा बता रहा हूं, सीरिया से मूव करके ईरान की तरफ मूव करना, यह साफ बताता है कि इजराइल अपने आप में इस समय सक्षम नहीं हो पा रहा है ईरान की मिसाइल्स को काउंटर करने का। और इसलिए मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, ये जो मैसेज है अभी आया है डोनाल्ड ट्रंप का, अनकंडीशनल सरेंडर, बिना किसी शर्त के सरेंडर कीजिए, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का दिन। इस समय अमेरिका में सुबह के 12:30 हो रहे हैं, 12:46 हो रहे हैं, 12:45 बज रहा है। अगले 4 से 5 घंटे में यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से चीजें आर गोइंग टू मूव वेरी वेरी फास्ट। अमेरिकन्स आर मूविंग आउट ऑफ सीरिया और अमेरिका सीरिया से मूव करके ईरान मूव कर रहा है। उन्होंने अपना सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा युद्धपोत, सबसे बड़ा न्यूक्लियर केपेबल एयर कैरियर को उन्होंने मिडल ईस्ट में ले आए हैं, वियतनाम से मोड़ के, जो कि ईरान इराक के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। सो डोनाल्ड ट्रंप मीन्स बिजनेस, अमेरिका मीन्स बिजनेस। वो ये कह रहे हैं कि डू नॉट टेस्ट द माइट ऑफ द माइटी अमेरिकन फोर्स, वो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखना पड़ेगा कि ईरान या फिर तेहरान इसको कैसे रिप्लाई करता है, कैसे काउंटर करता है। बैक टू यू। बिल्कुल, और बड़ी बात ऐश्वर्या यहाँ पर कह रहे हैं, और जिस तरीके का मैसेज जो है वो यहाँ पर दिया गया। ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। अगले 36 घंटे में क्या कुछ होता है, पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो लगातार इस पर टिकी हुई हैं। उधर ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान खाली करने का ऐलान कर दिया है। वहीं ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन की भी शुरुआत कर दी है। अल्टरनेट रूट से फंसे लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। धमाके दाएं बाएं हो रहे थे, वो बहुत सहमे हुए थे और वो फिर एक ही जगह बैठे थे ग्राउंड फ्लोर में। वो 3 नाइट वो सोए ही नहीं। आसमान में गरजती मिसाइलें, शहरों से उठता हुआ काला धुआं, सायरन की गूंज, खून से लथपथ लोग और सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस। इजरायली हमले के बाद ये ईरान का हाल है। शहर खंडर होते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब अमेरिका, चीन और भारत ने भी जल्द से जल्द तेहरान को खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं संकट ईरान में फंसे भारतीयों पर भी है। दरअसल ईरान में अभी 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। 6,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स फंसे हैं, जिसमें कई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग ने छात्रों के परिवारों को दहशत में डाल दिया है। मिसाइली हमले की वजह से कई छात्रों की रातों की नींद उड़ी है। बार बार हो रहे धमाकों की आवाज सुनकर छात्र डर रहे हैं। अंधेरा होते ही बिजली काट दी जा रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद है, केवल VPN से इंटरनेट चल रहा है। तो वहीं छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने अभियान की शुरुआत कर दी है। 2-4 दिन पहले जब ये वार स्टार्ट हो गया बिटवीन इसराइल एंड ईरान, तो वो बहुत डरे हुए थे, तो वो हॉस्टल में स्टक थे। धमाके दाएं बाएं हो रहे थे, वो बहुत सहमे हुए थे और वो फिर एक ही जगह बैठे थे ग्राउंड फ्लोर में। वो 3 नाइट वो सोए ही नहीं। एम्बेसी वालों के हम थैंकफुल है कि उन्होंने उनको कंटिन्यू उनके साथ इन टच रहे, उनको सपोर्ट किया, उनको आज मॉर्निंग में इवैक्यूएट किया। तेहरान, शिराज, इस्फहान और उर्मिया जैसे शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की कवायद चल रही है। तो पूरी कोशिश हो रही है जल्द से जल्द भारतीयों को जो है वो निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान इजरायल युद्ध पर टिकी हुई हैं। G7 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?